सर दूसरा सवाल ये है कि जब हम कोई कहीं भी पैसा लगाने जाते हैं, खर्च करने जाते हैं, बिजनेस हो या कोई और काम हो, तो हम जरूर कैलकुलेट करते हैं उसका रिटर्न कितनी जल्दी आएगा। हमारे जो पॉलिटिशियन है वो तो आराम से कैलकुलेट करते हैं कि 1 करोड़ लगाएंगे 4 करोड़ कमा लेंगे, उनका शॉर्टकट है। लेकिन स्टूडेंट क्या करे? मैं इसकी मिसाल दूं आपको। अब जैसे अगर हमारे यहाँ कोई ये क्वेश्चन एक मेडिकल स्टूडेंट ने सवाल किया था, ये ठीक है, उसने कहा था कि हम अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करें पाकिस्तान में, तो आधा करोड़ से लेकर 65 लाख रुपए तक खर्चा होता है। बिल्कुल ठीक है। यस। उसके बाद जो जॉब मिलती है उसके बाद उसमें कितने समय उसको रिटर्न, पैसा माँ बाप का होता है, ठीक, कितने समय उसको रिटर्न करेगा? क्या स्टूडेंट को कैलकुलेट करना चाहिए कि उसका ब्रेक इवन कैसे हासिल होगा? मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल इस तरह से है कि अगर हमारा एआई ऑप्स है, ये 1675 रुपए का है, पाउंड डॉलर का है, ठीक है। और इसकी फीस जो है, ये फीस है इसकी। अगर जॉब मिलती है तो हमें 1,40,000 की सालाना जॉब मिलती है। तो हमारा जो रिटर्न इसके ऊपर है वो 1.19 है, यानी 1.919% खर्च करके आप पूरा 100 कमा लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से फास्ट यूनिवर्सिटी में हमारा एक प्रोग्राम हुआ था। वहाँ एक स्टूडेंट ने बताया कि उनका 12 महीने इसका कोर्स है, इसका साइबर सिक्योरिटी का 1 साल का, और एक सेमेस्टर की फीस जो है वो 1.5 लाख रुपए है, और 8 सेमेस्टर है, यानी 12 लाख रुपए वो खर्च करते हैं। ठीक है। उसमें टाइम भी लगता है उनका। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, जो अदर फीस होते हैं, हिडन कॉस्ट होती है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। हाँ, और 25 वो लाख में करने के जो बाद भी है वो जॉब नहीं अच्छा मिलती खासा बढ़ जाता है। है। और हमारी कॉस्ट जो है वो सिर्फ 75,000 रुपये है। तो क्या स्टूडेंट इस पे डिसीजन लेते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लगा रहे हैं और कितनी जल्दी कमा लेंगे, माँ बाप के पैसों को कितनी जल्दी वापस करके उनकी खिदमत करेंगे? बिस्मिल्लाह, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बड़ा अच्छा सवाल है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, द यूनिवर्सिटी ऑफ जो कैम्ब्रिज है, उन्होंने ओ लेवल्स ए लेवल्स के लिए एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया। मैं वो ढूंढ रहा था आपसे बात करते करते, मुझे कभी मिला तो मैं शेयर करूंगा। उसमें उन्होंने बताया है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ पर्सन टू बिकम अ डॉक्टर ओ ओ लेवल ए लेवल करने के बाद, और कितने अरसे के बाद वो इतने पैसे कमा सकेगा कि मेडिसिन भी करना, सब कुछ करना है और वो कर सके ना। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता है। बंदा चार्टर्ड अकाउंट पहले इंटर सीए करता है, फिर 3 साल, 2 साल, 3 साल की आर्टिकलशिप करता है। उसके बाद फिर वो एग्जाम की P1 की तैयारी करता है, प्रोफेशनल एग्जाम 1, प्रोफेशनल एग्जाम 2। उसके बाद मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता है, फिर जाके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। उसके बावजूद भी उसकी जो तनख्वाह होती है वो ना 30, 40, 50 हज़ार रुपये होती है। इंटर्नशिप में जब आर्टिकलशिप कर रहा होता है उसमें तो 15, 20 हज़ार रुपये उसको मिल रहे होते हैं, चाहे वो PwC में करे, कुछ भी करे। यानी कि उसको एक बहुत ही रिजिड प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ता है, और वो जाकर टाइम भी लग रहा है, उम्र भी लग जाती है, 8, 9 साल लग जाते हैं। पूरा एंड टू एंड आपको 6 से 8 साल, 9 साल, 10 साल लग जाते हैं ACCA, मतलब कि सीए खत्म करने में। बिस्मिल्लाह। इसी तरह डॉक्टर है, वो पहले इंटर करता है, फिर मेडिसिन उसमें जाता है। मेरी वाइफ को डॉक्टर है, शी इज अ पोजिशन होल्डर। ठीक है। एंड आगा खान से उसने पढ़ा, मैट्रिक इंटर में पोजीशन आई। आगा खान में भी टॉप 3 स्टूडेंट्स में थी। यू यू आगा खान की जितनी क्लास होती है, वो जो निकलती है, वो निकलते ही जो है ना अमेरिका चली जाती है सारी की सारी। तो वो अमेरिका चली गई। ठीक है ना, अमेरिका गई। अमेरिका जाने से पहले मेरे साथ शादी हो गई, अमेरिका चली गई। तो मैंने से पूछा कि भाई तुम्हारी क्लास में कोई स्टूडेंट है, और मैं उस वक्त यूके में काम करता था, कि कोई है जो यहाँ पर, और डॉक्टर इसरार अहमद की मदरसे की पढ़ी हुई। ठीक है ना, रहमतुल्लाह। तो मैंने से पूछा भाई कि तुम्हारे क्लास में कोई ऐसा बंदा है कि जो पाकिस्तान में रहता हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा एवरी वन गोज टू USA। मैंने कहा कैसे, क्या इनका कैसे हो जाता है, आम लोगों का नहीं होता। अभी एक और रिश्तेदार हैं, वो बॉस्टन में, टेक्सास में ठहरे हुए हैं, और उनको एक US में ना एक पूरा स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें आपको मैच मेकिंग प्रोसेस होता है, जिसमें आपको अप्लाई करना होता है। ये दूसरा साल है, कोई मैच नहीं हुआ, वो डाव से पढ़कर आए। मैंने कहा क्यों, वजह क्या है? उसने कहा कि हमारे आगा खान में जब पढ़ाते हैं तो हमें एग्जाम्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हमें उसकी पहले से तैयारी करवा दी जाती है, और हम उसके एग्जाम्स को पहले से ही निकाल देते हैं। यानी कि हम इतना उसको, आम जो डॉक्टर है वो पहले जाके अपनी इंटर्नशिप ढूंढता है, स्टेप 1, स्टेप 2 निकाल के, और फिर वो स्टेप 3 निकालता है। हम स्टेप 1, 2, 3 निकाल लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और क्या खास चीज़ है? उसने कहा दूसरे खास चीज़ ये है कि हमारे स्टूडेंट्स में आगा खान के और दूसरे, चाहे हार्वर्ड से क्यों ना हो, स्टैनफोर्ड से क्यों, और हार्वर्ड स्टैनफोर्ड वालों ने वहाँ आके देखा कि भाई क्या वजह है कि इन स्टूडेंट्स के इतने ग्रेड्स क्यों आ रहे हैं। स्टेप USMLE के अंदर उनके एग्जाम्स के स्कोर आते हैं आगा खान में, सब बच्चों के जो स्कोर्स हैं, जो टॉप
20 टॉप 30 बच्चे होते हैं, 99 99 99 99, ठीक है ना, ये उनके परसेंटाइल में आ रहे होते हैं। इट्स अमेजिंग। तो उसने कहा कि भाई जब ये आपके 99 99 99 स्कोर हो तो आपको हर हॉस्पिटल ले लेते हैं, ठीक है ना, और आपने सारे एग्जाम पास किए होते हैं, अभी आप ट्रेनिंग रेजिडेंसी करोगे फिर एग्जाम पास करोगे, वो एग्जाम हम पहले ही निकाल चुके होते हैं। तो वी आर टेकन एट अ हायर रिगार्ड। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड और ये बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस है, इन्होंने आके देखा कि क्या मसला है, ये क्या कर रहे हैं। सो दे सॉ कि वो क्या हो रहा है। जब मैं 2008 में स्टैनफोर्ड में बैठा हुआ था, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड कि यार मैं जब ना ये क्या ऐसा काम करूं। ठीक है, मेरी क्लास के अंदर जितने लोग थे सब के सब बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते, ठीक है ना, कोई इसमें वो नहीं था कि जो नया आके काम कर रहा हो। स्टैनफोर्ड ने खुद आके बोला कि जब तुम ये डिग्री कर रहे हो, इस डिग्री की कोई अहमियत नहीं है, यू वोंट बी एबल टू गेट एनी जॉब्स, सो लकीली ऑल ऑफ यू ऑलरेडी हैव जॉब्स। स्टैनफोर्ड क्या है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है, जो टीचर एक्सेलेंस रिवॉर्ड, टेफ रिवॉर्ड जो होता है फ्रेमवर्क के हिसाब से जो वो करते हैं, वो कहते हैं 18 महीने हमारे बच्चों को लगते हैं जॉब्स पकड़ने में। मैं ऑलरेडी ये सारा डेटा देख रहा था, ठीक है ना। मैंने कहा कि ऐसा क्या है कि इनको ये ना इन लोगों की जॉब्स हो जाती हैं, उनकी नहीं होती। तो व्हाट आई वाज एबल टू फाइंड आउट वाज द मिसिंग पीस। मिसिंग पीस क्या था कि उनको हैंड्स ऑन बहुत ज्यादा करवाया जाता, ठीक है। सो व्हेन आई जब मैंने इसकी बुनियाद डाली 2008 में, जब मैंने इसको लिखना शुरू किया, सब काम करना शुरू किया, और 2014 में मैंने कंपनी रजिस्टर्ड की, काम शुरू किया, और 2018 में इसको लॉन्च किया, तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा पेपर वर्क कर चुका था। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट कि यार ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर आप एमआईटी से पढ़ो, आप स्टैनफोर्ड से पढ़ो बाहर की, ठीक है ना। अभी मेरे एक और यहाँ पर हमारी कंपनी में डायरेक्टर काम करता था, फैसल मुनीर जतोई, हमने इसको स्पॉन्सर किया कि अमेरिका जाके पढ़े। लेकिन जब वो जा रहा था तो हमने इसको फाइनेंशियली स्पॉन्सर किया, हमने इसको बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब दे दी, बाकी उसको स्कॉलरशिप मिल गई, और थोड़ी सी स्कॉलरशिप मिली, बाकी से फीस जमा कराई। मैंने इसको बोला देखो तुम जा रहे हो, लेकिन तुम इस डिग्री जो तुम करने जा रहे हो इंटरनेशनल रिलेशंस फलाना फलाना, इसमें तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, तो मेरी बात सुन लो। उसने कहा नहीं नहीं बस आप मुझे दे दें, मैं जा रहा हूँ बस ये वो। उसको बड़ा शौक था। मैंने कहा ठीक है। आज वो रुल रहा है, आज वो रुल गया है, और मुझे पता चला है, आज आज मुझे कॉल आई सुबह के टाइम पे 10 बजे दोस्त की, कि यार वो जो है ना फैसल, जो मुनीर जतोई है, वो बहुत परेशान है, और वो कह रहा था कि मुझे ना एग्जाम पास करना है, मुझे एआई का पढ़ना है, क्योंकि यहाँ इसमें जॉब्स हैं, वहाँ इसमें जॉब्स हैं, और जो मैं डिग्री कर रहा हूँ उसमें कोई जॉब्स नहीं। मैंने कहा मैंने इसको कहा था। सो एक स्टैनफोर्ड का बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है जो कि मुझे मिल नहीं रहा, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं बाद में देखकर इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। और अगर आप स्टैनफोर्ड बोल रहे हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का, तो उन्होंने लिखा है कि आमतौर पे एक बंदे को कितना टाइम लगता है जॉब सिक्योर करने में। तो मेडिसिन जो है ना, पाकिस्तान में अगर आप डॉक्टर भी बन जाओ, आप हाउस जॉब करोगे, फिर आप एमआरसी, एफआरसीपी जो भी इनका वो होता है, एमआरसी जीपी जो बाहर होता है, एफआरसीपी, क्योंकि मेरी वाइफ यूके का लाइसेंस भी है, यूएसए का लाइसेंस भी है, कनाडा का लाइसेंस भी है, ठीक है ना, और यूके से उसने एमपीएच वगैरह सब किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई नो द होल प्रोसेस। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यूके के अंदर, मतलब कि पाकिस्तान में या इंडिया में, ये पाकिस्तान इंडिया सबके लिए है, ये जितना भी टाइम लगाते हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए उस लेवल पे जाने के लिए कि वो, और आमतौर पे 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में डॉक्टर इस काबिल होता है कि वो सैलरी कमाना शुरू करे अच्छी, वो भी अगर बाहर जाए। पाकिस्तान इंडिया में बैठा है, भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें उसी डॉक्यूमेंट के अंदर कैम्ब्रिज में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई लॉयर बन रहा हो या कोई इसमें तो उसमें जो सबसे क्विक रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का, वो आईटी में, आईटी के अंदर सबसे क्विकेस्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। और बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब हमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की जरूरत नहीं, डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर्स खुद भी अब एआई को पढ़ रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ को पूरा एआई का सब कुछ करके दिया। उसने कहा मैंने हमारी जो सोल्यूशन है एआई को यूज करते हुए इतने सारे टेम्पलेट्स बनाए कि मेरा सारा काम आसान हो गया उसको काम करने का, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो एआई हर जगह घुस रही है, पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या नेपाल में, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इवन चाइना के अंदर, ठीक है ना, चाइना के अंदर 30% बेरोजगारी है यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया में मैं समझता हूँ ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा है, यानी कि 70-80% होगी। अगर आप ना 10 लाख की भी डिग्री करो, मिनिमम 5-10 लाख से लेकर ऊपर 1 करोड़ तक डिग्री कर लो, जॉब तुमको नहीं मिलेगी। द रीजन इज कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है उससे जॉब नहीं होती। एमआईटी स्टैनफोर्ड की जॉब्स इसलिए होती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़कर आ रहे होते हैं और उनके कनेक्शंस होते हैं, उनके पास अल रजाक प्रोग्राम है।
ये अल रज़ाक प्रोग्राम में कहाँ से लेकर आया? ठीक है ना, ये मुझे आइडिया कैसे मिला? अल्लाह ताला ने जहन में डाला, मैंने देखा कि यार ये तो इनके पहले से कनेक्टिविटी है। मैंने कहा फिर मैं भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता हूँ, मगर मैंने उसका नाम दिया अल रज़ाक, अल्लाह का नाम, रिस्क देने वाला। ठीक है ना, तो रज़ाक प्रोग्राम है, अल रज़ाक उस प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह की खसूसियात हम नहीं ले सकते ना, तो ये कनेक्टिविटी बड़ी जरूरी है। लम्स हो गया, JIK हो गया, नस्ट हो गया, फास्ट हो गया, ये पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं। IIT हो गया इंडिया में, और इंडिया के बड़े इदारे हैं। इन सब का यही हाल है, नो मैटर व्हाट यू डू, वेयर यू डू योर डिग्री फ्रॉम, जॉब तुमको नहीं मिलेगी, बिकॉज जो तुम्हें पढ़ाने वाला है वो बहुत पीछे है। तो जो तुम्हारी ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो तुम फीस जमा करा रहे हो, वो तुम्हारी बहुत देर से आती है। यानी कि आम यूनिवर्सिटी में जब बंदा करता है तो उसको 4 5 साल 6 साल लग जाते हैं। आज आज तक घूमते हुए 2 से 3 साल तो कहीं नहीं गए ना ख्वारी के। ठीक है ना, कभी वो क्या करता है, कभी वो क्या पढ़ लेता है, कभी वो क्या पढ़ रहा होता है, कभी फ्रीलांसिंग, कभी SEO, कभी क्या, यानी कि वो इधर उधर भागता रहता है कि कुछ ना कुछ कर लूं मैं, होता कुछ भी नहीं। यूट्यूब पे कोई बोलता है जी मैं फ्रीलांसिंग कर लें जी, आप फाइवर पे चले जाए, इससे कुछ नहीं होगा। यू वॉन्ट बी एबल टू बिल्ड योर कैरियर। बाहर मुल्कों में कोई फाइवर यूज भी नहीं करता। ये जो फाइवर बना है ना, ये इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, उन कंट्रीज के लिए बना है जहां लोग एक दूसरे के ऊपर वो करते हैं। अगर आप देखेंगे, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। कोई यहाँ SEO में काम नहीं करता, कोई यहाँ उसमें कंटेंट राइटिंग में काम नहीं करता। ये सब पाकिस्तान के लिए है, जो पाकिस्तान में करवाते हैं। आम तो अब तो बाहर ये सब, यानी कि AI इतनी आ गई कि वो सब भी खत्म हो गया, इट्स ऑल गॉन। सो ROI यहाँ पर इसलिए हाई है कि अगर आप जब डिग्री करते हैं, अगर आप पाकिस्तान इंडिया में हैं, तो आपने, अगर आप AI ऑप्स पढ़ा, 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी उठाना कोई मसले की बात नहीं। दैट्स एन ईजियर टारगेट। ये ईजियर टारगेट बता रहा हूं मैं आपको। अगर मैं आपको बोलूंगा आप 2.5 से 3 लाख ले सकते हैं, और फिर तुम्हें 1.5 लाख मिलेगा, तुम बोलोगे यार तुमने तो 2.5 से 3 लाख बोला था और 1.5 लाख मुझे मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो आई ऑलवेज लो बॉल माई सेल्फ कि यार अंडर प्रॉमिस करो, ओवर डिलीवर करो, लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर मैं तुम्हें बोलूंगा तो बोलोगे फैसल भाई आपने तो कहा था कि वो, और मुझे तो नहीं हुआ। यार तुम्हें 1.5 लाख मिल रहे हैं। नहीं नहीं, 1.5 लाख कम है, आपने 3 का कहा था। ठीक है ना, दैट्स द प्रॉब्लम ना। वो इंसान है ना, जब जन्नत की तरफ जा रहा होता है, जब दोजख से निकाला जाएगा, तो वो बोलेगा, अल्लाह ताला को बोलेगा मैं यहाँ तक पहुंच जाऊँ, अल्लाह ताला बोलेंगे ठीक है चले जाओ। वो दरख्त तक पहुंच जाऊँ जी, वहां तक चले जाओ। होते होते जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, बोलेगा अब बस आखिरी चीज है, जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह ताला बोलेंगे हाँ तुम्हारी है भाई, ठीक है जाओ। ठीक है, सो द पॉइंट इज के इंसान किसी हालत में खुश नहीं है। दिस इज द मेकअप ऑफ द इंसान। ठीक है ना, बट स्टिल वी हैव टू बी थैंकफुल। सो आप इनमें से किसी भी जगह से डिग्री कर लें, आपके पास, मेरे पास एक जमाने में लम्स के 20 बच्चे काम कर रहे थे, 20 के 20 फारिग हो गए, कोई काम नहीं कर सका। मेरे पास फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के कराची के बच्चे काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। मेरे पास इंडिया के BCom के बच्चे काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं, जिन्होंने BCom इंडिया से किया हुआ है। ठीक है ना, और वो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाते रहे, क्यों? बिकॉज दे वर वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है ना, एंड दे शोड द प्रॉमिस। ठीक है, सो द पॉइंट इज के इफ यू वर्क हार्ड, द ROI ओवर हियर इज वेरी वेरी हाई। इफ आई प्रॉमिस यू अ हाई नंबर, देन यू विल होल्ड मी अकाउंटेबल कि यार नहीं मुझे तो वो चाहिए। बट अगर तुम लम से भी कर लो, फास्ट से भी कर लो, अगर तुम वैलेडिक्टोरियन नहीं हो, पोजीशन होल्डर नहीं हो, तो तुम्हें कोई बड़ी पोजीशन पे जॉब नहीं मिलेगी। मेरे पास CV आते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। IBA हो गया, फास्ट हो गया, लम्स हो गया, JIK हो गया, तुम कहीं का उठा के देख लो, CV भरे में, काम नहीं आता, काम कुछ भी नहीं आता। मैं इंटर पास को उठाता हूँ, बोलता हूँ उसको काम सिखाओ। लम्स वाला आएगा, डिग्री की होगी, बोलेगा मुझे 3 लाख चाहिए, काम क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। इंटर वाला आता है, बोलता हूँ यार तुम्हें मैं सपोर्ट करता हूँ, तुम ये डिप्लोमा भी पढ़ो, साथ में काम भी करो, 6 महीने में वो लाख रुपए पे चले जाते हैं। ठीक है ना, साल में। हमारे पास ऐसे लड़के भी हैं, 25,000 पे आया था। USB, जो है ना, ये USB है ना, छोटी USB के ऊपर ना, नाफे की लिनक्स कॉपी करता था। 2 साल में वो 2.5 लाख पे चला गया। मतलब कि 1 साल के अंदर 2 पे गया। हर हर 3 महीने में, 6 महीने में उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, ठक 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 करके। लास्ट जब उसने 2 साल के बाद जॉब छोड़ी, 2 ढाई साल के बाद, ही वॉज अर्निंग 2.5 लाख रुपए। ठीक है, द पॉइंट इज, और अब जब जिस जगह गया है, वो 3 साढ़े 3 लाख को इसको दे रहा है। मैंने कहा हाँ तुम्हें मिलेगा बिल्कुल। मैंने कहा ये भी कम है, मैंने कहा ये भी कम है। मैंने कहा मेरे पास काम करने का फायदा ये, मैं तुम्हें तनख्वाह दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन तुम काम भी सीख रहे हो यहाँ पर, तुम्हें काम बहुत ज्यादा मिल रहा है, और तुम्हारे पास बाहर जाने का चांस भी है, बहुत अच्छा चांस है। सो दैट्स अ डिफरेंस। सो ROI यहाँ हमेशा हाई है हमारे पास, क्यों? द रीजन इज के वी आर टीचिंग यू द जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम डे वन। जो यूनिवर्सिटीज हैं,
आप किसी का भी कि मुझे कैरिकुलम दिखा दो, मैं आपको लिख के देता हूँ, दावे से बोलता हूँ, तो मैं कोई 50,000 की भी नौकरी नहीं देगा। लिख के ले जाओ मेरे साथ, और जाके मार्केट में सर्च करो, तुम जाके डिग्री करो, 4 साल लगाओ, डिग्री करो, फिर जाके फॉर हो गए बोलोगे मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं मिली। मैं बोलूंगा देखो मैं तुमसे कह रहा था ना, दैट इज व्हाट इट इज।